द्वारा और भी फॉलोअर्स इंक्रीज करें? हमने भक्तों की गिनती बढ़ाने के लिए कभी कुछ नहीं करते। हमें होता है कि समाज में जो ऑलरेडी नशा चल रहा है, जो बहुत सारी बुराइयां हैं, यूथ जो भटक रहा है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, रिश्ता बन गया तो टेंशन, टूट गया तो टेंशन अच्छे नंबर आ गए तो टेंशन, नहीं आए तो टेंशन। तो फिर वो क्या करते हैं, देवदास शराब पियो, फिल्मों में दिखाया कि यार ऐसे होने से टेंशन दूर होगी, या फिर सुसाइड की तरफ। तो एक संत होने के नाते वो बड़ा दर्द था कि यार इनको कैसे रोके, भाषण ये नहीं सुनना चाहते। सॉन्ग सुनाने शुरू किए तो बहुत से नौजवान सुनने लगे, पर जब फिल्म शुरू की तो बहुत आने लगे कि हाँ नशा छोड़ने आए हैं गुरुजी हम, नशा। क्योंकि हम वहाँ किसी को ये नहीं कहते कि भाई आप पैसा दें, चढ़ावा कुछ लेते ही नहीं। तो जैसे वो लोग आने लगे तो लगा कि मैसेज कहीं पुराना ना हो जाए, इसलिए दूसरा भाग साथ के साथ ही हम शूटिंग करने चले गए थे। चढ़ावा नहीं लेते हैं तो फिर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा एम्पायर कैसे चलता है? ये मिस्ट्री है। लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन असलियत क्या है? जी आपको 100% असलियत और सच बताएंगे। जब हम 90 में आए तो शाह मस्ताना जी आश्रम है सरसा में, वो आश्रम था, वो छोटा था। गुरुजी ने हमें बोला कि सामने टीले हैं कि वहाँ जमीन लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आश्रम बहुत बड़ा होगा। उन्होंने उस समय कहा? जी 90 में। और उससे पहले 1948 या 52 में मस्ताना जी महाराज जो पहले गुरु थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ लोग इतने आया करेंगे कि थाली फेंके तो 15 किलोमीटर तक नीचे नहीं आएगी, लोग ही लोग होंगे। अच्छा जी, उन्होंने बोला था। तो गुरुजी ने बोला कि वो जमीन, और उस समय वो टीले थे, मतलब आप मानिए 25 फीट बालू रेत के टीले, जैसे जैसलमेर के। जी, और वो बिल्कुल ही सस्ती जमीन, 5,000, 7,000, 10,000 एकड़ उस टाइम जो टाइम था। सही। और हमने क्या किया कि हाँ ठीक है ये ले लेते हैं। अचानक ख्याल आया कि क्यों ना ये भट्ठा है, एक पुराना भट्ठा था सरसा में, वो ले लें। तो उसके बहुत पुराना भट्ठा था, जब से सरसा शुरू हुआ था तो उसमें लगभग 60-70 फीट गहरे खड्डे थे। खड्डे सस्ते मिले क्योंकि कोई लेता नहीं था, टीले सस्ते मिले, तो टीलों को उठा के खड्डों में कर दिया। तो हम एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, 7 साल के थे जब से एग्रीकल्चर में लगे। अच्छा। हाँ, तो फिर उस जमीन में हमने बाग लगा दिए। अब आप कभी भी जाएं सरसा, कभी चेक कर लें, आसपास कोई बाग नहीं, सिर्फ वहीं बाग है। सेना के मेजर आते हैं या कोई हेलीकॉप्टर पे कोई जाता है तो वहां 2 राउंड लगा के जरूर जाता है, क्योंकि देखने वाले में इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत जगह है। तो उससे जो आमदन आती है, ऑर्गेनिक हमने पैदा की, 100 एकड़ ऑर्गेनिक है, तो नेचुरली उसकी फसल जो है वो 100% की जगह लगभग 40 या 50% ही होती है खाद स्प्रे के बिना, लेकिन उसके रेट डबल ट्रिपल होते हैं फसल के। तो इस तरह से हमने वो शुरू किया कि वो फसल लेनी शुरू की, ये चीजें शुरू की, कंटीनें लगती हैं, कुछ उससे आया। तो इस तरह से लंगर खिलाना लोगों को, वो फ्री है एक टाइम का लंगर। तो ये सारा खर्चा बेसिकली एग्रीकल्चर से ही चलता है। और जो फिल्म का है वो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी में जो लोग हैं वो गुड़गांव से हैं, पंचकुला से हैं, हिसार से और सरसा से। तो इनकी एक कंपनी है। अच्छा। हाँ, और इनको हमने शर्त ये रखी थी कि अगर हम आपकी कंपनी में फिल्म करेंगे, नेचुरली है लोग बहुत देखेंगे, ईश्वर ने चाहा कि सत्संग बहुत सुनते हैं, हम एक टाइम जाते 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो पर आपकी शर्त ये है कि आप ये खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाएंगे जरूर। तो जो पहली फिल्म आई उससे एक हॉस्पिटल बना बहुत बड़ा, आप कभी भी वहीं सरसा में, और वहाँ बाईपास सर्जरी तक फ्री है, डॉक्टर को बुलाना पड़े बुलाते हैं, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उनमें उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और इस फिल्म की जो सीक्वल है उसकी कमाई से आपने कहा कि स्किन बैंक आप खोलने की सोच रहे हैं? जी कोमल जी। ओके। हाँ, कि एक स्किन बैंक इतना बड़ा, क्योंकि हमने पीछे काम शुरू किया था कि जिन पे एसिड अटैक हुआ है लड़कियों पे, उनको बेटी बनाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे, उनके मम्मी पापा चाहेंगे तो शादी भी करवाएंगे साथ लग के। तो उनके इलाज के लिए फिर डॉक्टर ने बोला गुरुजी स्किन चाहिए। तो वहां वर्ल्ड की शायद सबसे नंबर 1 है बॉडी डोनेट में संस्था आश्रम। तो जब बॉडी डोनेट करते तो वो कहते पहले थोड़ा स्किन उतार ली जाती है, तो पर उसके लिए बैंक चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, सेकंड फिल्म में हमें जो आप देंगे उसमें से और आप जो कमाएंगे उसमें से एक बहुत बड़ा स्किन बैंक बनाएंगे, ताकि वो जो बच्चे एक्सीडेंटल में फेस फट जाते हैं या एसिड अटैक में, तो उनको स्किन ड्राफ्टिंग के लिए मिल सके। हो सकता था कि आप ऐसी फिल्में बना सकते थे, आप ऐसी फिल्मों को बैक कर सकते थे फाइनेंशियली। आपने यही क्यों सोचा कि एक्टिंग भी मैं ही करूंगा? और आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स में जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, लिरिक्स, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स के लिए समय कैसे मिलता है? और आपने ये नहीं सोचा कि एक यंग हीरो को लेकर मैं शायद बनाऊं तो ज्यादा लोग फिल्म देखने आएंगे? बिकॉज आजकल दौर तो यंगस्टर्स का ही है।
हमें लगा कि जो यंग कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस था अंदर। शायद ये कहेंगे कि वेदों की वजह से, गुरु मंत्र की वजह से इतना कॉन्फिडेंस था कि यो यूथ 10th टाइम में करता था, जैसे उड़ने का सीन था, हमने फर्स्ट टाइम में कर दिया। तो वो यूथ था 25 साल का और हम 48 साल के हैं, तो वो दंग था कि गुरुजी आप इतने नहीं हो सकते। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल था। दूसरा ये था कि एक गुरु अगर मैसेज देगा तो हमें लगता है लोगों से एज ए गुरु, आप देखो कोई हाथी जो हमने उठाया है वो फिल्मी स्टंट है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता, नहीं गुरुजी ये तो आपने, हमने कहा बाबा, हमने बोल भी दिया इंटरव्यू में भी कि जैसे लोग ट्रेन रोक देते हैं, जहाज होता है, वैसे ही एक स्टंट है। तो मतलब कहने का कि लोगों को यकीन रहता है कि हाँ ये गुरु आया है, नशे के बारे में बोल रहा है, बुराइयों के बारे में, तो इसने प्रैक्टिकली किया हुआ है। अगर कोई हीरो आता तो लोगों को लगना यार ऐसे झाड़ रहा है, ऐसे एक्टिंग करने आया, कोई मतलब नहीं, किसी ने उसको मानना नहीं था। हमें जो लगा हमारे अकॉर्डिंग, दुनिया को क्या लगा वो एक अलग चीज है। तो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सनी देओल है? नहीं, हमने कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जब हमने फिल्म बनाई तब भी लोगों ने बहुत कहा कि रजनीकांत जी हैं, या बहुत सारे नाम हमें लिए गए। नाम सुनते थे हम, क्योंकि बेटियों के पास जाते थे तो थोड़ी देर कभी देखते तो होता था। लेकिन हमने तब भी कहा कि नहीं, हमारा कोई कंपटीटर नहीं, हम किसी कंपटीशन करने नहीं आए, बल्कि हम हमारे यूथ को, एक टाइम ऐसा था कि इंडिया दुनिया का गुरु देश कहलाता था, और क्यों ना फिर से यूथ आज भी पूरे वर्ल्ड में अगर नाम कमा चुका है, देश अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन दिमाग है, हमें लगा। तो क्यों ना उस इंडियन दिमाग को इतना बढ़िया कर दें, नशे से मुक्त करके, टेंशन से, कि हमारे देश को फिर से दुनिया का नंबर 1 देश बना के गुरु देश बन जाए। तो ये एक सोच लेके चले। और फिल्म के जरिए ही क्यों? एक होता है कि हम हर संडे, लगभग सेकंड संडे और लास्ट संडे प्रोग्राम करते हैं, मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट संडे की, वो 8 घंटे गाते हैं। हम गाते हैं, माइक देते हैं, कुछ सवाल करना करो, वेदों के प्रकाश में, धर्मों के प्रकाश में जवाब देंगे। तो फ्रंट लाइन में कुछ लोग हर बार आते हैं, नौजवान। एक बार सेकंड संडे में दिखे नहीं, तो लास्ट संडे वो आए, यंगस्टर। ओके। हमने उनसे पूछा बेटा किधर थे? गुरुजी वो अरे वो क्या, बताओ ना कहाँ थे आप? कहते गुरुजी वो फिल्म देखने गए थे। तो डर क्यों रहे हो? कहते आप मम्मी पापा को बताओगे? मम्मी पापा कहते गंदी चीज है। तो अचानक क्लिक हुआ कि ये एक लैंग्वेज है, जैसे पहले दादा दादी की कहानियां सुना करते थे, आज यूथ के लिए शायद फिल्म वही चीज है। और इससे पहले आप फिल्में देखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक फिल्म देखी थी 80 और 84 के बीच में, कबड्डी और क्रिकेट का टूर्नामेंट था, शायद अमिताभ जी की कोई फिल्म थी, हमें याद नहीं। वो शर्त रख के, हमारे पास दोनों टीमें थी और दोनों के हम कैप्टन थे, कबड्डी के भी नेशनल स्टाइल और क्रिकेट के। तो वो कहने लगे आप नशा छुड़ाने को कहते हो ना बार बार, आप फिल्म देखो हमारे साथ। उनको पता था हम फिल्म नहीं देखते। हमने कहा पक्का फिर नशा छोड़ दोगे? कहते पक्का। हमने चलो, तो उस शर्त पे फिल्म देखी, उनको फिर नशा छुड़वाया। तो वो एक फिल्म हमें याद है कि हाँ हमने देखी, पर ये अब बहुत जोर डाला थी कौन सी ये नहीं। और उस समय तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप भी एक दिन फिल्म की दुनिया में आएंगे? जी बिल्कुल ही नहीं। पर गुरुजी ने बोला था कि चाहे कुछ भी करें जतन, साथ तुझे ले जाएंगे, कि तुझे बुराइयों से छुड़वाएंगे, बुरे कर्मों से हटवाएंगे। उन्होंने एक वचन किया था कि हमारी तरफ इशारा करके कि आपसे ऐसा करवाएंगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं, और अचानक आपको करना पड़ेगा, और वही होता गया। आपने जो कहा बिल्कुल सही, ना हमने गाने का सोचा था ना फिल्म का सोचा था, पर उनके वो वचन याद आते हैं कि उन्होंने करवा लिया। अब 2 फिल्में जब बन गई है, और कितनी फिल्में बनाने का प्रोग्राम है, या आपने ऐसा सोचा नहीं है? जैसे बहुत सी स्क्रिप्ट हमारे पास आ रही है, हॉलीवुड से भी एक आ रही है कि वो एक योद्धा था जिसने आतंकवाद जो अभी उठा हुआ है उसको खत्म कर दिया था, ऐसा कोई लेके आ रहे हैं। कॉमेडी का भी एक आया था, कैसे कॉमेडी के द्वारा समाज को बदला गया। और एक हम बना रहे 2 तरह की फिल्म वेदों पे, कि वेद महासाइंस, कि हमारे वेदों में, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो ये दिल में रहता था यार, साइंस का जब दिल करता है हमारे पूर्वजों को बंदर बना देते हैं, जब इनका दिल करा उनको कपी बना दिया। ईश्वर है क्या? अच्छा जी। जनरली स्पीकिंग जो इंसान फिल्म बनाते हैं जी, तो उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि एंटरटेनमेंट ऑफर करें, लोगों को एंटरटेनमेंट देंगे तो पैसे भी आएंगे, लोग भी आएंगे फिल्म देखने के लिए, कमाई भी होगी, प्रॉफिट्स भी आएंगे। आपकी फिल्में देखकर ऐसे लगता है कि ज़्यादा रिलीजन की तरफ झुकाव है, प्रोपेगेंडा टाइप ऑफ फिल्म बनाएं, जो आपके आइडियल्स और फिलॉसफीज़ हैं उनको आप बड़े पर्दे पर पेश करते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि फिल्म को एंटरटेनमेंट के माध्यम समझ के मैं एंटरटेनिंग कहानियाँ बनाऊँ? जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला, अब जो वेदों वाला हमने सोचा है उसमें बेसिकली एंटरटेनमेंट होगा लेकिन उसके द्वारा ही थोड़ा सा मैसेज लेके आए, जैसे कि ये चीज़ें आएंगी, या फिर हिंदू धर्म में बहुत सी भ्रांतियां लोगों ने फैला दी
कि जैसे रासलीला कृष्ण जी करते थे, उनको लोगों ने गलत, आज का यूथ ये समझता है कि वो गलत थे, कैरेक्टर ऐसा था वैसा था। तो हमने एंटरटेनमेंट के द्वारा वो जो वेदों को माही साइंस का है, अब हमने सोचा कि उसको 100% एंटरटेनमेंट बना के उसमें ही ये चीज साबित करेंगे कि नहीं ऐसा है। तो वो सारी चीजें तो जो आपने बोला, और जो पिछला कि वो हमने अपने आप को नहीं, क्योंकि हमारी तो जिंदगी वेद पढ़े हमने, तो जो हम बोल रहे हैं वो धर्मों का सार है, हमारा अपना कुछ भी नहीं उसमें, हम तो इंसान है। वो सारा कुछ जो हमने पढ़ा, गुरुजी ने बोला था कि सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ो, तो हमने वही दिखाया कि ना भगवान पैसा लेता है, कि लोगों को ये डर था, यूथ जाता नहीं कि यार भगवान के पास क्या जाना, 1 रुपया फेंक तो चलते चलते बाइक से ये ले भगवान। तो हमने उसमें ये साबित किया कि नहीं, वो जो हमें बना सकता है वो हमारे बनाए रुपए को क्यों नहीं बना सकता। तो ऐसी चीजें ताकि उनकी भ्रांतियां भी दूर हो जाएं, और एंटरटेन भी उनको करते हैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश, पर आगे जो हमने सोचा ज्यादा एंटरटेनमेंट लेके आएंगे, जैसे आपने बोला। ऐसा देखा गया है कि जनरली स्पीकिंग इन दो फिल्मों के पेट्रन्स जो है वो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, आपको पूजते हैं, वो लोग इस फिल्म को देखने गए हैं। बाकी लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, हम जाएं नहीं जाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं बन के रह जाएगा कि आपके ही फॉलोअर्स आप ही की फिल्म देख रहे हैं? कल हमने इस बारे में बात की थी, जो अभी आपसे सीपीजी मिलके गए, हकीकत के जो हेड हैं, कहने लगे गुरुजी, पहले हमें भी लगा, सब लोग कह रहे थे कि गुरुजी के फॉलोअर्स ही वहाँ जाएंगे, कोई जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ बॉम्बे में ये देखा गया कि पता नहीं कौन सा थिएटर, उसमें 1000 की कैपेसिटी है शायद, कोई सिंगल स्क्रीन होगी या 900 की, तो उसमें 400 लोग तो थे जो गुरुमंत्र लिया होता, लेकिन 500 लोग थे जो नए थे। ऐसे सांगली में हुआ, ऐसा पुणे में हुआ, ऐसा ही नॉर्थ साइड में। तो वो लोग कहने लगे गुरुजी हमें नहीं कोई बैठने दे रहा, बल्कि ये चक्कर पड़ा हुआ कि ऑनलाइन आपने क्यों शुरू करवा दिया, भक्तों का ये बातें इनके पास आई कि ऑनलाइन शुरू करवा दिया, हमारे से पहले लोग बैठे होते हैं, हम क्या करें। तो हमने कहा आप यही करो कि आप बाद में देख लेना, उनको देखने दो। पूरी दुनिया में मैसेज गया, नए लोगों ने देखा, पर वो ज्यादा फैला दिया कि भक्तों ने, क्योंकि नेचुरली 5.5 करोड़ है, तो उनमें से ज्यादातर भक्तों ने देखा भी नहीं भी देख पाए, तो ये भी चला। 5.5 करोड़ भक्त हैं आप? जी जी। और मतलब किस रेट से एक्सेलरेट हो रही है ये गिनती? जब लोग नशा छोड़ने आते हैं, उनका काउंटिंग होती है एरिया वाइज, कि इतने एरिया में कितने लोग बैठते, जैसे 1 एकड़ में 14,000 से लेके 20,000 लोग बैठते हैं, फिर लोग उनको काउंटिंग करते हैं, फिर एक पत्र देते हैं उनको कि वो अपना एड्रेस भरें, कि हम उस इलाके में अगर सत्संग करेंगे तो उनको बोल देंगे कि आपके इलाके में आ रहे हैं भाई, जिनका नशा छुड़वाना छुड़वा दो। तो इस तरह से 3 तरीकों से ये काउंटिंग होती है। अच्छा, तो काफी फूल प्रूफ तरीका है। जी 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 जी। ये भी कहा जाता है कि आपकी फिल्म, आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, आपकी फिल्म ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए बनाई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% झूठ है। ओके, ऐसा कुछ तो ये बातें क्यों फैला रहे हैं, कौन फैला रहे हैं? हमें लगता है ड्रग माफिया हो सकता है, दूसरा ये क्योंकि उनको परेशानी है आप जो कार्य कर रहे हैं। जी जी कोमल जी, जिनकी 5.5 करोड़ बोतलें एक दिन की कम हो गई, हमें लगता है वो हमें प्यार नहीं करेंगे। और ऐसा प्यार ना ही मिले तो बेहतर है। हम ना उनसे हमको प्यार करके राजी भी नहीं। तो दूसरा, क्योंकि वो समाज को बुरा हाल कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि जिनको लगता है यार गुरुजी के साथ 5.5 करोड़ लोग जुड़ गए, कहीं ये राजा ना बन के बैठ जाए, जबकि हम बचपन से राजनीति से ना लेना देना था, ना आज है ना कल है, तो हमारा कोई मतलब नहीं। तो हमें ये 2 लगता है कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आपने भी फिल्म देखी होगी शायद, आपने सुना होगा, तो उसमें किसी धर्म या जात मजहब के खिलाफ हमने एक शब्द भी नहीं बोला। संत हैं आप, उसके बाद फिल्म में आए, अब अगला स्टेप क्या पॉलिटिक्स रहेगा? जी नहीं कोमल जी, अभी हमने बोला कि यही एक क्षेत्र है। हम बचपन में बहुत बड़ा घराना था, 18 साल के बाद हम अपने माँ बाप के पैदा हुए, और वो पूरा गांव उनका था। महाराज गंगा सिंह जी जो राजा थे बीकानेर के, उन्होंने दिया था हमारे दादा के दादा को। तो बड़ा घराना था, लोग आते थे, सरपंच खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ देते थे, एमएलए एमपी हम हाथ जोड़ देते थे, क्योंकि वहां भी एक गाड़ी थी, पहले ट्रैक्टर हमारे पास था, 55 में हमारे फादर लेके जाते थे, फिर 70 में गाड़ियां आई तो भी वहीं आई। तो हम गरीबों का इलाज करवाना, उनकी शादी मतलब इधर से उधर लेके जाना, फ्री में होता था सब कुछ वहां, लेकिन होता नहीं था तो सिर्फ राजनीति, वो कभी भी नहीं थी परिवार में। तो राजनीति से एकदम परे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग सत्संगी लोग हैं, उन्होंने बोला गुरुजी आप तो परे हैं, पर हमें तो चाहिए ना। तो उन्होंने इसलिए राजनीति के विंग बनाए अपने अपने एरिया में। बट जैसा आपने नहीं सोचा था कि आप किसी दिन फिल्मों में काम करेंगे, फिल्में बनाएंगे, हो सकता है राजनीति भी फ्यूचर में हो जाए, राजनीति में भी उतर आए आप? ऐसा कुछ ख्याल में नहीं, 1% भी कभी ख्याल में नहीं आया। गाने का फिर भी कभी कभी आता, फिल्मों का जब गाना और वो बच्चों को देखा तब आया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं आया। ऐसा नहीं है। और अगली फिल्म अब
MSG 2 द मैसेंजर के बाद अगली फिल्म कब रिलीज होगी? कोमल उसका जी काम शुरू हो गया? हाँ जी, जो थर्ड थी उसका तो फिर बड़े सेट बनने हैं और वहाँ एक क्रोमा हॉल है जो असल में वो मीटिंग हॉल था कि जो बीमार लोग आते थे, नशेड़ी आते हैं आज भी, तो वो है 100 फीट चौड़ा है, 110 लंबा और 30 फीट ऊंचा क्रोमा हॉल है पूरा। उसको हमने ग्रीन कर दिया तो क्योंकि ज्यादातर फिल्म हाईटेक है तो उसी में बनेगी और कंप्यूटर वगैरह उसमें लिया, उनको बोला कि लें आप, और कोशिश करेंगे कि वो जल्दी बने, लेकिन फिर भी उसमें टाइम बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि वो 700 के या 1000 फीट के आदमी दिखाना और उनकी वो शक्लें उस तरह की कैसी थी, वो बनावट जो ईश्वर ने हमें वेदों का ध्यान करने से दिखाया, एक स्क्रीन की तरह हमें वो सामने आए। अब हम कोई अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को लेंगे कि जो हूबहू वैसी चीज लिखे, फिर अच्छा डायरेक्टर लेंगे बड़ा जो उसको वैसे इस ही बार उतार आप नहीं लिखने वाले हैं, आप डायरेक्शन नहीं करने वाले हैं? जी जी, हम बेसिकली लिखेंगे स्टोरी, लेकिन उसको फिर स्क्रिप्ट की तरह लिखवाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि वो जरूरी है, प्रोफेशन जो वो उसी तरह से लिखे। MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड पहली पिक्चर का टाइटल ये था, फिर जब सेंसरशिप में गई फिल्म बहुत बवाल मचा और ऑफ गॉड आपको निकालने पड़े ये 2 शब्द, और फिर फिल्म का टाइटल हो गया MSG द मैसेंजर। तो ये बवाल क्यों हुआ था? हमें भी समझ नहीं आया कुछ कि आखिर बवाल क्यों हुआ, क्योंकि जितना हम पढ़े हैं हमारे अकॉर्डिंग था कि MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड का मतलब था कि एक भगवान का संदेश लाने वाला साधु संत फकीर, इससे बड़ा हमने कभी कल्पना ही नहीं की, ना पैगंबर ना संत, क्योंकि हम सत्संगों में बोलते हैं हम तो खाकसार इंसान हैं, नाम के साथ भी इंसान लगाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो यूथ के लिए कपड़े चेंज किए, यूथ के लिए बड़ी चीजें करते हैं, अदरवाइज हमारा ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले आप ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं, ये फिल्म के लिए पहनने लगे? गाने के टाइम 2007 में। ओके जी। और यूथ को हमने तब बहुत सारी चीजें कसम दिलाई थी, ब्लड डोनेट करोगे, ट्री प्लांटेशन करोगे, ऐसे 40-42 काम हमने बोले, तो उन्होंने कहा कसम से करेंगे गुरुजी, भगवान की कसम। वो 6-7 लाख लोग थे नौजवान, फिर उन्होंने माइक ले लिया, कहते गुरुजी अब आपकी बारी, जो हम चाहेंगे आप करोगे। हमने कहा बेटा शराब तो हम पिएंगे नहीं कहीं डिस्को में कहो कि थिरको, वो भी थिरकेंगे नहीं, वो बहुत मुश्किल है डिस्को में, कैमरा के लिए तो थिरकते हैं। तो हाँ वो करना ही पड़ता है। तो हमने कहा अगर आप और कुछ कहोगे, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप सफेद कपड़े पहनते हो, शायद आपने भी देखा होगा, सफेद पजामी कुर्ता और ऊपर बाल खुले या फिर एक टोपी। कहते जब आप ये पहन लेते हो तो हमें लगता है यार ये तो महान आत्मा है, हम आपके पास नहीं आते, डर लगता है। आप हमारी तरह टी शर्ट पहनोगे, हमारी तरह जीन्स पहनोगे और ऊपर डिजाइन करोगे, जो आपने अपनी बेटी या बेटे की शादी में किया था वो हमने डिजाइन किया था, हम डिजाइनर हैं। तो वो लोगों को इतना पसंद आया था, तो हमने कहा ठीक है कि अगर हमारे ये पहनने से ये 700 नौजवान ब्लड डोनेट करेंगे, ट्री प्लांटेशन जो कि उन्होंने 3 करोड़ लगा भी दिए, उसके बाद अब एक रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्लड डोनेट में 8 घंटे में 77,777 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो हमने कहा हर्ज क्या है, तो तब से फिर हम ये पहन लेंगे। पर उनसे कहा सत्संग में तो हम वो सफेद ही पहनेंगे, जब हम भाषण वो जो भगवान का देते हैं तब तो सफेद। वो कहते ठीक है गुरु, तब हमें कोई दिक्कत